शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की हाल ही में मेन एग्ज़ाम को लेकर मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है और जो जिनका नाम मेरिट में है, जिनका नाम वेटिंग में है, जो आरसीआई डिप्लोमाधारी है, इन सब के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी गाइडलाइन, कोई भी जानकारी मिस ना हो। और आने वाले समय में आप टेट एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं परवत सिंह और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो आरसीआई कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, उस याचिका का क्या हुआ। याचिका क्रमांक आपको मैं बता देता हूँ 12,970/2026 ये याचिका थी। और इसके जो जस्टिस थे माननीय ऑनरेबल विशाल धागट जी थे। और जो ऑनलाइन यदि केस के हम स्टेटस अगर चेक करते हैं तो उसमें केस का जो स्टेटस है वो डिस्पोजल आ रहा है, लेकिन एक और साथ ही साथ बात ध्यान देने लायक है कि अभी तक केस का निर्णय नहीं आया है। अब यदि केस डिस्पोज दिखा रहा है तो निर्णय आज शाम तक या कल शाम तक आ ही जाएगा और किसके फेवर में ये फैसला आता है ये देखने लायक बात है। फिलहाल हम एक गेस करके देखते हैं कि जो नॉन आरसीआई सिलेक्टेड कैंडिडेट इन लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर जब याचिका दायर की है और उन्होंने ये दावा किया है कि 14,000 लोग जो फर्जी तरीके से आरसीआई डिप्लोमाधारी बताकर मेरिट लिस्ट में सम्मिलित हो चुके हैं। आप और हम जानते हैं कि 11,000 कुछ लोगों का ही मेरिट लिस्ट में नाम है, बाकी 14,000 इसमें कहीं से कहीं तक देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो आरसीआई डिप्लोमाधारी जो कैंडिडेट हैं उनमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो नॉन आरसीआई धारी हैं लेकिन गलती से उनसे आरसीआई पर टिक लग गया है, जिनका नाम बोनस अंक मिलकर मेरिट लिस्ट में सम्मिलित हुआ है। यदि रिजल्ट रिवाइज होता है, जैसा नॉन आरसीआई कैंडिडेट है, इन्होंने माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि आप जो आरसीआई डीएलएड है उसका डिप्लोमा अपलोड करवा कर और जो फर्जी डिप्लोमाधारी हैं जो नॉन आरसीआई डीएलएड वाले हैं उनको इस मेरिट लिस्ट से बाहर कर मेरिट लिस्ट को रिवाइज करें। तो यहाँ हमने जब बीच बीच में सुनवाई देखा था उसमें ये देखा था कि मेरिट लिस्ट को जो रिवाइज होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो बीच बीच में माननीय जो जस्टिस जी के जो तथ्य थे, जो पूछताछ के बिंदु थे, उनसे ऐसा लगता है साफ साफ कि मेरिट लिस्ट रिवाइज नहीं होने वाली है। तो जो डीबी है उस डीबी में ही जो नॉन आरसीआई कैंडिडेट और आरसीआई कैंडिडेट का जो छटनी करना है वो छटनी हो जाएगी। लेकिन यदि रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो उन लोगों को बिल्कुल यहाँ पर नुकसान होने वाला है जो नॉन आरसीआई डिप्लोमाधारी थे और जिन्होंने से गलती से आरसीआई डिप्लोमाधारी ऑप्शन पर टिक हो गया है और उनको बोनस अंक मिल चुका है। यदि वो बोनस का अंक हटा भी लिया जाए तब भी वो मेरिट में यथावत उनका स्थान रहने वाला है। लेकिन जब डीबी में वो बाहर हो जाएंगे तो यहाँ उनको इस जो गलती का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये फैसला है आज शाम या कल शाम तक आने वाला है और इसका जो डिटेल है वो फैसले में ही है। हो सकता है रिजल्ट रिवाइज के फेवर में भी फैसला आ सकता है, लेकिन जो मोटा मोटा और जो परसेंटेज में यदि वेटेज अगर हम देखें तो जो नॉन रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना ज़्यादा है, रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना कम है। तो आगे की जो भी कार्यवाही है इन पर यदि आप विस्तृत अपडेट जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ये चैनल कहीं खो ना जाए, क्योंकि ये चैनल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और शिक्षक को ही समर्पित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।